हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो यार ये वाला खिड़की का ना रोशनी बहुत आता है, थोड़ा सा इधर मैं अगर हूँगा तो कैसे आएगा। एक मिनट, अभी मेरे मोबाइल पे चार्जिंग नहीं है, फ़ैन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है इसका भी आवाज़ कम करना पड़ेगा। एक मिनट ना, मैं आ रहा हूँ। अब आई थिंक ठीक है। ये मेरे रूम में ना एक खिड़की ये है, एक खिड़की ये है और एक इधर एक खिड़की है, ये खिड़की, और ऊपर में दो आपका क्या कहते हैं वेंटिलेशन के लिए, और इधर भी दो वेंटिलेशन के लिए। देखो ये एक है और ये एक है। तो रूम में रोशनी बहुत अच्छे से आता है, पर वीडियो वगैरह बनाता हूँ ना तो ये डिस्टर्ब करता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। ठीक है, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ। तो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अभी मैं चाय वगैरह पी के आया हूँ। आज मैं 7 बजे उठा हूँ और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। और एक दिक्कत यहाँ ये है कि बस गर्मी बहुत है और मैं थोड़ा सा सामान वगैरह ज़्यादा रखना नहीं चाहता। कॉम्पैक्ट चीज़ें मुझे पसंद है ताकि मैं एक परमानेंसी क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं डिपेंडेंसी को हटाना चाहता हूँ अपने लाइफ से, हर चीज़ से। धीरे धीरे होगा ये चीज़, एकाएक तो कोई भी नहीं होता, पर धीरे धीरे हम अपनी लाइफ से सारे डिपेंडेंसीज हटा देंगे। और अभी मैं जस्ट अपने रूम में आया चाय पी के, तो मुझे एक बात मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि यार भूल गया मैं कौन सा बात था। हाँ, कभी भी आप जब भी कोई काम करते हो ना तो ओ भाई, मैं माइक लगाने ही भूल गया। पता नहीं मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं। यार लक्कड़ आदमी हूँ यार, मैं बहुत चीज़ों को भूलता हूँ, घर में भी ऐसे ही भूल जाता हूँ। तो एक जो बात है जो मुझे बतानी है, रिज़ल्ट शब्द से याद आएगा मुझे। हाँ, फिलहाल ये चीज़ बताता हूँ। मैं घर में भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूलता हूँ। जब मैं कॉलेज में था ना तो मैंने एक बार अपने HOD से ये कहा था कि क्योंकि उस समय कॉलेज में ना हर दिन टेस्ट लेते थे। हर दिन जैसे 9 बजे कॉलेज पहुँचेंगे तो 1 घंटा टेस्ट होगा, 9 बजे कॉलेज पहुँचेंगे तो 1 घंटा टेस्ट होगा, 9 बजे कॉलेज पहुँचेंगे 1 घंटा टेस्ट होगा, इस तरह से चलता था। तो हर दिन टेस्ट लेने का, क्योंकि अब शुरुआत सेमेस्टर था तो थोड़ा बर्डन था कि यार बहुत बड़ी चीज़ है इंजीनियरिंग, और बहुत ऐसा है बहुत वैसा है, ये सब चीज़ें। तो जब टेस्ट लेते थे तो एकदम माइंड में एकदम प्रेशर आता था। ठीक है, तो क्योंकि बीच में गैप भी नहीं मिल पा रहा था, तो एक बार मतलब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर ये बोर लग गया अब ये टेस्ट करके, तो अब इसको बंद करते हैं और वीक में 1 बार या 2 बार आप ले लीजिए टेस्ट वगैरह, ऐसा करके। तो हम लोग ना अपने HOD ऑफिस गए बातचीत करने के लिए, और तो मैंने ना पता है क्या कहा HOD से कि सर मतलब इतना ज़्यादा टेस्ट हो रहा है ना कि माइंड एकदम कंफ्यूज हो गया है कि क्या करें क्या ना करें। मैं एक रूम से दूसरे रूम कुछ चीज़ लेने के लिए जाता हूँ तो मैं दूसरे रूम में भूल जाता हूँ कि मैं क्या लेने के लिए आया हूँ बिल्कुल ऐसे ही कहा था मैंने, तो HOD बहुत हंस रहे थे। तो यार तुम्हारा तो अलग ही हो रहा है ऐसा करके। तो ये कुछ था। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि इस दुनिया में केवल अच्छा इंसान तरसता है, और जो डिसिप्लिन फॉलो करके चल रहा है, जो प्रॉपर रूल्स फॉलो कर रहे हैं, है ना, वो इंसान ना उस इंसान को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा घुमाया जाता है भाई, ये बात याद रखना। ठीक है, अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप रूल्स फॉलो नहीं कीजिए, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए, पर मैं सच्चाई बता रहा हूँ दुनिया की कि जो इंसान एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करके चीज़ों को आगे लेकर के बढ़ता है ना कि यार ये तो रूल है, ऐसा तो होना चाहिए, इस टाइप का, लोग उसी को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, घुमाते हैं, और वो होता है।
इसका एक छोटा सा ना वो बता रहा हूँ मैं। एक जब मैं कॉलेज में था ना, तो एक समय क्या हो रहा था, तब आधार कार्ड वगैरह सब चीज़ें नहीं आई थी। तो उसी समय ना स्टार्टिंग टाइम क्योंकि ये बात मुझे ना एचओडी सर से याद आया। वैसे हमारे एचओडी बहुत अच्छे थे, अच्छे इंसान थे, और अच्छा भी कॉलेज लाइफ में सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। अब देखो यार, हर इंसान में कुछ ना कुछ चीज़ें तो मतलब इधर उधर होती रहती हैं। तो मैं एक्चुअल में उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ मुझे वो अच्छे लगते थे। तो लेकिन ये भी एक चीज़ है जिसको मैंने ऑब्ज़र्व किया उस दिन, जब आधार कार्ड वगैरह जब शुरू में आया था लाइफ में, और गवर्नमेंट ने सेंटर्स बना रखे थे आधार कार्ड बनाने के। तो हमारे एरिया तरफ ना वैसा एक सेंटर लगा हुआ था आधार कार्ड बनाने का, और फिर मुझे ना अपना आधार कार्ड घर वाले सभी का आधार कार्ड वगैरह ये सब चीज़ हम लोग को बनवाना था। तो अब उससे पहले ना कॉलेज में टीचर्स ने ये बोल रखा था कि अब कोई भी अगर गैप करेगा, कॉलेज नहीं आएगा मान लो, तो ग्रुप गोल तो नहीं होना है कॉलेज में, और अगर कोई गैप करेगा तो प्रॉपर इन्फॉर्म करके जाएगा, ऐसा करके। तो फिर भी उसके बावजूद भी लोग ऐसे ही चले जाते थे, ग्रुप गोल वगैरह मारते रहते थे, और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं बिना इन्फॉर्म किए स्कूल नहीं आते थे, अपनी मर्जी, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, इस टाइप का उनका चलता था। लेकिन मैंने क्या किया कि नहीं भाई, जो रूल्स है उसको तो फॉलो करना चाहिए। एक अच्छे इंसान का वो होता है ना कि भाई वो रूल्स से चलता है। तो हालांकि हर इंसान से कभी ना कभी छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे इंसान से भी जो रूल फॉलो करते हैं उनसे भी जाने अनजाने में या फिर भूल चूक कभी ना कभी कोई ना कोई मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो बहुत पसीना आ रहा है, ये रूम बहुत गर्मी लगता है। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने ना क्या किया कि जब जाऊँगा तो एप्लीकेशन दे के जाऊँगा कि सर मैं कल नहीं आऊँगा, ऐसा करके। तो मैंने प्रॉपर एक एप्लीकेशन लिखा, और मैं वो एप्लीकेशन देने के लिए चला गया अपने एचओडी सर को। तो मुझे इन्फॉर्म करना, ऐसा करके उन्होंने कहा था। तो मैं उनको देने के लिए चला गया। अब मैं जब गया तो सर ये एप्लीकेशन है, क्या किस चीज़ का? सर मैं कल नहीं आऊँगा, कल ऐसा ऐसा काम है। तो उन्होंने कहा कि लंच के बाद आना, अभी इसको रखो, लंच के बाद देना, ऐसा करके। तो फिर मैं ठीक है सर, ऐसा करके तो मैं चले गया। और फिर मैं लंच के बाद आया। लंच के बाद आता हूँ तो फिर वहाँ पे सर अपने कैबिन में थे ही नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद ना उसके बाद मुझे याद आ रहा है कि मैं जैसे छुट्टी होने का समय रहता है ना, तो उससे थोड़ा सा पहले गया उनके कैबिन में। तो वो कुछ मीटिंग्स वगैरह में बिज़ी थे, तो मैं तीसरी बार कोशिश किया देने की। अब उसके बाद जब अब लेक्चर भी इधर शुरू होने वाला था मेरे क्लास में, तो मैं वहाँ जाके अटेंड किया लेक्चर। और उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब तो कब दूंगा, अब तो लेक्चर इधर ख़त्म होगा, सर चले जाएंगे, तो कैसे दूंगा, ऐसा करके। तो फिर क्योंकि एचओडी सर को ही देना था, तो फिर मैं ना जब छुट्टी हुआ हम लोग का छुट्टी 4 बजे के आसपास होता था, क्योंकि सारे लेक्चर्स उसी समय कंप्लीट होते थे। तो छुट्टी हुआ तो जब बस में बैठने के लिए जाते थे, तो मैंने बस में जाते जाते भी सर को ढूंढा और मैंने दिया। तो सर को दिखाया, तो सर बोलते हैं कि अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं है, रख अपने पास, ऐसा बोल दिए। तो मैं बोला साला इतना मैं बेवकूफ़ों की तरह इतना क्यों सोचता हूँ मैं हर चीज़ को, ऐसा करके, क्योंकि मैं 4 बार ट्राई किया आपको देने के लिए, है ना। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं ही परेशान हुआ, ऐसा करके। तो खैर वो एक परिस्थितियाँ होती हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। उनका इंटेंशन ऐसा परेशान करने का नहीं था, और एक नॉर्मली नेचर में थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है सबके, ठीक है। बट ऐसा उनका बिल्कुल भी मोटिव नहीं था कि वो मुझे परेशान करे ऐसा वैसा करके। पर मैं तो अपनी जगह पे पाइप फिल थोड़ा बहुत किया ना उस समय। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब चीज़। अब मैं क्या बता रहा था, रिज़ल्ट। कभी भी आप अपना, हाँ एक चीज़ जो शुरू में बताने वाला था, जब मैं इस रूम में आया तो मेरे माइंड में वो चीज़ क्लिक हुआ। कभी भी आप अपने लाइफ में कुछ भी करो तो आप रिज़ल्ट को मत सोचो कि इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलने वाला है, या फिर उसकी उम्मीद मत रखो रिज़ल्ट की, क्योंकि अगर आप उसकी उम्मीद रख लोगे ना, तो फिर आप अगले दिन ही आपका माइंड अगले दिन ही उससे कुछ रिज़ल्ट आने की उम्मीद करेगा।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये चैनल क्रिएट किया, मैं बस वीडियो डाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि अभी मेरे सारे वीडियोस में 0 व्यूज़ हैं, मुझे नहीं पता कि कोई लोग इसको कल देखेगा नहीं देखेगा, या फिर कल इसका कुछ मुझे चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैं रिज़ल्ट को साइड में हटा के मैं इस पर डेली वीडियोस डाल रहा हूँ। क्योंकि अब रिज़ल्ट से कोई मतलब मत रखो। जिस इंसान को रिज़ल्ट से मतलब होता है वो इंसान लालची होता है, और उसको वो काम ना उस रिज़ल्ट के उस लालच में करता है, उसकी खुशी नहीं होती वो काम को करने के लिए। ये बात याद रखना हमेशा। जिस काम को करने में आपकी खुशी होगी ना, आप उस काम को डेली के डेली करेंगे। मतलब जैसे मुझे आप लोग से बातचीत करना अच्छा लग रहा है, तो मैं ये चीज़ मैं कंटिन्यू रखा हूँ। और मुझे मतलब इतना अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। बस मुझे आज एक वीडियो अपलोड हो गया मेरे चैनल पे, बस इतना इनफ है। कहीं ना कहीं आपका जो एफ़र्ट है वो कहीं ना कहीं एक दिन आपको लाइफ के किसी पॉइंट पे वो आपको वो चीज़ देगी जितना आपने मेहनत किया होगा, या फिर उसके हिसाब से। पर उसकी उम्मीद अगर आप रखोगे ना, तो आपको हर दिन नेगेटिविटी आएगी आपके माइंड में कि यार काम तो कर रहा हूँ। अब मैं ही सोचने लग जाता, मान लो कि यार मैंने यूट्यूब तो चैनल बना लिया और मैं लोगों से बात भी करता हूँ, लेकिन यार कोई मेरा चैनल नहीं देख रहा है, कोई मेरे वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, और इसके उतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ऐसे करके। ठीक है, सोचो कि मेरे पास भी मैं अभी जॉब नहीं करता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे प्राइवेट जॉब ना करना पड़े, और क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब वगैरह करके देख चुका हूँ, और वहाँ के इन्वायरमेंट मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ, और जो लोग मुझे मिले प्राइवेट जॉब के दौरान वो भी अच्छे मिले। पर वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की जो प्रोफेशनलिटी जो लोग बोलते हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं, या फिर और मैं जब जॉब में था उसके बाद मैं अपने आसपास के ऑफिस वगैरह को भी देखा, बहुत लोगों की कहानियाँ सुनी, दास्तान सुनी, तो एक चीज़ समझ में आया कि यार नहीं यार, ये प्लेस ना, मतलब सिर्फ कपड़े कोट ये सब पहनने से लोग प्रोफेशनल नहीं हो जाते, व्यवहार में भी प्रोफेशनलिटी होनी चाहिए। मेंटल प्रेशर प्राइवेट जॉब्स में इतना है कि मतलब इंसान यार खुश होने के लिए जी रहा है ना। आपका अल्टीमेट पर्पस तो खुश होना ही है ना। खुश अगर आप रहोगे तो लाइफ अच्छी लगेगी, जीने की इच्छा होगी, और बाकी दुनिया घूमने की इच्छा होगी, हर चीज़। मतलब एक वो बना दिया गया है कि यार दिन भर टेंशन में रहो और रात को खाना खा के सो जाओ, दिन भर टेंशन में रहो रात को खाना खा दिन भर टेंशन में रहो रात को खाना खा के सो जाओ। बस ये चीज़ एक बना दिया गया है लोगों के द्वारा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगता। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने काम को ही करूँगा, जो भी मुझे आता है। मेरे अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, मुझे पता है। लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि तेरे अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, और मुझे खुद पता है। क्योंकि मैं चीज़ों को सीखना चाहता हूँ। तो मैं वही कह रहा था कि अगर आप रिज़ल्ट को सोच के अपना काम कर रहे हो तो आप भाई लालची हो, ठीक है। और आप फिर अपने रिज़ल्ट से उम्मीद रखोगे और आपका काम में आपको मज़ा नहीं आएगा, आपका मन नहीं करेगा। रिज़ल्ट जैसे कुछ दिनों में जब आपका एक्सपेक्टेशन दम तोड़ने लगेगा तो उस समय आपके में अंदर नेगेटिविटी आएगी, आप निराश होगे, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, आप बोरियत महसूस करोगे, ठीक है। तो रिज़ल्ट को अगर आप नहीं सोचोगे, बस ये सोचो कि मुझे ये काम करना है, बस मेरे लाइफ का एक पार्ट है अभी के टाइम में, ठीक है। मुझे ये काम करना है। जैसे आप यूट्यूब बना रहे हो तो आपको यूट्यूब में वीडियोज़ अपलोड करने हैं, ठीक है। तो बस मुझे ये करना है, कोई देखे ना देखे वो बात की बात है, और वो उनका काम है। बस मुझे अपना काम करना है, अपने एंड से मुझे अपना काम करना है, और बाकी लोग देखे ना देखे, रिज़ल्ट इसका कब आएगा, इस दिन आएगा उस दिन आएगा, ये सब चीज़ हमको नहीं सोचना है, ठीक है। बस इतना सोचना है कि मुझे काम करना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ना इसी चीज़ में फंस जाते हैं, और जेन्युइन रहो। जेन्युइन अच्छा चीज़ है। जेन्युइन से बड़ा खूबसूरती कोई कुछ नहीं है, और प्रकृति से बड़ा कलाकार इस दुनिया में कोई नहीं है। अभी फिर से 15 मिनट होने वाला है, वीडियो एंड होगा, और हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में भी अभी इसी चीज़ को कंटिन्यू करूं, या फिर एक नए टॉपिक पे बात करूं, ठीक है। तो आप लोग भी अपना काम स्टार्ट कीजिए, और अपना ध्यान, अपने सेहत का ध्यान, हेल्दी फूड खाना शुरू कीजिए, एटलीस्ट फिट रहिए, ठीक है। और ये क्या है, अभी मैं सीधा इस चैनल में जेन्युइन कंटेंट्स बनाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं बिना फ़िल्टर और बिना ये सब चीज़ के सीधा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो शकल चेहरा इस पर मत जाना, ठीक है, बातों को ध्यान देना, ठीक है। चलो बाय।